औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर न्यू व्लॉग। गाइस, ये व्लॉग है दुबई ट्रिप का पार्ट 3। आज का खूबसूरत दिन ऑनेस्टली बहुत स्पेशल था हमारे लिए। कल की थकन के बाद आज हम लोगों ने कुछ डिफरेंट प्लान किया, नेचर के करीब, एनिमल्स के साथ और बोबो के लिए फुल एक्साइटमेंट वाला दिन। आज जब हम होटल से निकले तो थोड़ी थकन फील हो रही थी, लेकिन दिल में थोड़ी क्यूरियोसिटी थी कि आज का दिन कैसा होगा। गाइस, आज हम आए हैं सफारी पार्क ज़ू, जहाँ हर इंसान चाहे उसकी एज कितनी ही क्यों ना हो खुद को बच्चों की तरह महसूस करता है। पता है, हम जैसे ही इंटर हुए हर तरफ ही ग्रीनरी, खुली जगह और बहुत ही क्लीन रोड्स, जहाँ आकर एक अलग ही फ्रेश फीलिंग फील हो रही थी। गाइस, शहर की बिल्डिंग्स और ट्रैफिक से दूर ये जगह वाकई ही बहुत सुकून देने वाली थी। ज़ू में एंटर होने के बाद हमें पता चला कि हमें एक बस के ज़रिए ज़ू की तरफ जाना होगा। इन्होंने इसके 3 पार्ट्स बनाए हैं जो यहाँ से थोड़ा सा दूर थे। बस में जाने में हमें तकरीबन 10 मिनट लग गए थे। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और हम इस ट्रेन के ज़रिए यहाँ आए हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत ट्रेन है। बोबो का दिल ही नहीं कर रहा था ट्रेन से बाहर जाने का। वो रो रहा था कि नहीं, मुझे तो अभी ट्रेन में और बैठना है। जैसे ही हम डिफरेंट एनिमल्स देखने के लिए आगे को आए तो जो बोबो है वो अलग ही अपनी दुनिया में खोया हुआ था। वो हर चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा था। कभी उसकी आइज़ बड़ी होती थी, कभी छोटी होती थी। वो हर चीज़ को इतने गौर से देख रहा था। जैसे ही हमने एनिमल्स देखना स्टार्ट किए तो बोबो का रिएक्शन ऐसे लग रहा था जैसे वो पूछ रहा हो कि ये असली है या कार्टून। जब हम इस एरिया पर आए तो बोबो थोड़ा डर रहा था, इसलिए उसके बाबा ने उसको गोद में दे दिया और स्ट्रॉलर बाहर रख दिया था। वो इर्द गिर्द बहुत गौर से देख रहा था कि ये हम किस जगह आ गए हैं। गाइस, ये सफारी पार्क का एक्सपीरियंस सिर्फ देखने के लिए नहीं था बल्कि समझने के लिए भी था कि अल्लाह पाक की मखलूक कितनी खूबसूरत है। हर एनिमल अपनी जगह कंप्लीट और अपनी दुनिया में बहुत खूबसूरत लग रहा था। जहाँ सब कुछ मुसलसल चलकर ही देखा जा सकता था। तो कभी धूप फील होती थी, कभी अच्छी हवा फील हो रही थी। मौसम बहुत ही खूबसूरत था, ना गर्मी लग रही थी ना सर्दी लग रही थी। बोबो के बाबा ने ट्राई की कि बोबो का डर ख़त्म किया जाए, बट स्टिल वो बहुत डरा हुआ था। फिर हम रेप्टाइल हाउस की तरफ आ गए और जैसे ही हम रेप्टाइल एरिया में एंटर हुए तो बोबो का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल डिफरेंट था। ना समझ आ रही थी कि वो डर रहा है, ना समझ लग रही थी कि वो खुश है। उसके फेस पर साइलेंट कन्फ्यूजन फील हो रही थी। मैंने पहली बार बोबो को कंफ्यूज्ड और सीरियस एक साथ देखा था। एक्चुअली उसने जू का विजिट फर्स्ट टाइम किया है, शायद वो इसलिए सब चीज़ों को इतने गौर से देख रहा था। रेप्टाइल एरिया से जब बाहर आए तो मैंने फील किया कि बोबो को भूख लग रही है, तो उसे खाने के लिए बनाना दिया। ट्रैवल के दौरान भूख लगना तो एक आम सी बात है, और जब आपके साथ एक छोटी सी जान हो तो अपने पास कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट रखना ज़रूरी होता है। फिर हमने बहुत से बर्ड्स देखे, पिकॉक भी देखे, और बोबो इन सबको देखकर खुश हो रहा था। अच्छा, पता नहीं मुझे क्या मसला है कि मुझे जानवरों से बहुत डर लगता है। मैं शुरू से ही, बचपन से ही इन जानवरों से बहुत डरती हूँ, तो मैं थोड़ा पीछे पीछे ही रहती हूँ इन चीज़ों से। और फिर अचानक मेरी नज़र पड़ गई एलिफेंट्स पर। एलिफेंट्स को करीब से बोबो ने फर्स्ट टाइम देखा था तो बहुत गौर से देख रहा था। हम लोग अबू धाबी के ज़ू में भी गए थे, बट तब बोबो बहुत छोटा था तो इसे कुछ भी याद नहीं होगा। ये कुछ महीने का था तब। भूल तो अब भी जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा बड़ा हो गया है, चीज़ों को एक्सप्लोर करता है।
हमने यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली, कुछ वीडियोज़ बनाई। गाइस अब हम आ गए थे मंकीज साइड पर, जहाँ बहुत सारे मंकीज थे और यहाँ सीन थोड़ा चेंज हो गया। ये तो आप सभी जानते हैं कि मंकीज हमेशा एक्टिव होते हैं, इधर से उधर, कभी जंपिंग करते नजर आते हैं तो कभी चीखते हुए नजर आते हैं, कभी कुछ खाते हुए नजर आते हैं। बोबो का रिएक्शन मिक्स था, थोड़ी क्यूरियोसिटी थी, थोड़ा सीरियस भी लग रहा था, थोड़ा कंफ्यूज भी लग रहा था। मुझे तो यहाँ की प्लेस बहुत ही प्यारी लग रही थी। इस जगह की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा है, किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आ रही थी, फ्रेश फीलिंग आ रही थी, ना ज़्यादा शोर था ना ज़्यादा सन्नाटा था, और मौसम तो बहुत ही खूबसूरत था। और आखिर आ गया वो मोमेंट जिसका सबको इंतज़ार होता है। जी, इस प्लेस पर लायन और टाइगर थे। अच्छा, मुझे एनिमल्स देखने का शौक बहुत है, लेकिन मैं इनसे डरती भी बहुत हूँ। एनिमल चाहे बड़ा हो छोटा हो, मुझे इनसे बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे इन्हें देखने का शौक भी बहुत है। सामने एक लाइन विजिट करता हुआ घूमता हुआ नजर आ रहा था और बोबो का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल सीरियस था। हमें भी भूख लग रही थी तो हमने सोचा चले अब हम कुछ खा लेते हैं। तो मुझे एक जगह कुछ लोग डांस करते हुए नजर आए, वहाँ पे म्यूजिक चल रहा था और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। मैंने सोचा चलो बोबो को भी इंजॉय करवाते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक गए और बोबो ने फिर से मुंह में फिंगर्स डाल ली। इसको शायद दोबारा भूख लग रही है, तो मैंने इसको खाने के लिए कपकेक दिया और फिर हम लोग आगे चल पड़े। ये जगह बहुत स्पेशल थी क्योंकि इसका विजिट हमने बस में बैठकर किया। ये इन्होंने बहुत अच्छा एक एरिया बनाया है जहाँ एनिमल्स आपको लाइव नज़र आते हैं, बिल्कुल सामने। आप बस में बैठे होते हैं और बाहर सब एनिमल्स घूम रहे होते हैं, आपके बस के पास से भी गुजरते हैं। और जहाँ पर हमने जिराफ देखा, मंकीज बहुत सारे देखे और इनकी नस्ल भी डिफरेंट थी। बोबो इन सबको देखकर बहुत खुश हो रहा था। हम लोग सुबह 11 बजे के इधर आए हुए हैं और अब शाम के 5 बज रहे हैं और बोबो के फेस से लग रहा है कि वो बहुत थक चुका है। मैंने तो बोबो के बाबा से कहा है कि चलें अब घर चलते हैं वापस, क्योंकि हमें घर जाने में भी तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। और अब हमने एग्जिट करने का सोचा, हम लोग बहुत थकन फील कर रहे थे। दुबई ट्रिप मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि यहाँ की जो मेमोरीज हैं वो बोबो के साथ बनी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको दुबई ट्रिप का ये पार्ट 3 पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, बोबो के लिए प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।